एक आज फिर ढेर हो गई। क्या हो गई? 2 हो गई। उसके साथ साथ प्रेजेंट की जो आपकी टेबल थी और पास्ट की थी और जो फ्यूचर की थी वो भी हमको एक्सप्लेन करनी थी। क्यों? समझ रहे हो? नहीं नहीं समझ पा रहे हो? इसलिए हम सोचे थे आज इसको नहीं देंगे, लेकिन तुम लोग पहले उठा लियो। मेरी बात ध्यान सुनो, ध्यान से, हंसना नहीं है, चुप रहो। किचन में यानी चौका में घुस के रोटी नहीं निकालना। चाह ये किचन है हमारा। क्या है? किचन नहीं, किचन। चिकन नहीं, किचन। यहाँ कुछ भी रखा है तो आके उठा के मत ले जाना, फिर बता दें। ये पहली और आखिरी वार्निंग है। ऑफिस में टेबल पे कुछ भी रखा है, जब तक कहा ना है तब तक उसे छूना नहीं है। अच्छा, नहीं समझे? हमारे अपने कुछ अलग से प्लान होते हैं। क्यों मैम? नमस्ते। आज भूल गए थे नमस्ते करने को। तो सुनो ध्यान से, सुनो। अब हम ये जो लिए हो पुड़िया बनाए, ये काहे के लिए दिया था पता है कि नहीं? घर में अगर कथा हो तो पंजीरी बांट दो, लैया चबाना हो तो कुज्जा बना लो, और पढ़ने का मन हो तो पढ़ाई कर लो। तो अभी जिसको मिल गया अपने अपने पास रखिए। अब हम क्या करते हैं, सुनो। आज कल इसमें कितने लोग नहीं आए थे? परसों नरसों, सरसों, तरसों, करसों, एक एक दिन पीछे करते चले जाओ। ठीक, चलो सुनो। आज हम क्या करेंगे, अपनी तीनों की तीनों टेबल, क्या एक बार में एक्सप्लेन करेंगे। अरे इतनी तेज ना बोलो, हम मरीज हैं, बाकी आपको पता है। सुनो ध्यान से। तो क्या करेंगे, हम तीनों की तीनों टेबल एक बार में पढ़ेंगे। क्या करेंगे? कुछ लोग हथियार एकदम तैयार करे बैठे, जैसे लिखा हो जैसे लिख लियो। लिखना नहीं है, ठीक? एकदम रिलैक्स होकर बैठिए। अच्छा, इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको याद हो गई होगी ना तीनों टेबल। सिंगुलर सब्जेक्ट, क्या दे? हाँ, और नेम। हाँ, बैठो। प्लूरल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब। अरे बढ़ा दें? बैठो बैठो काशी, बैठो, आ रहे हैं। फिजा, खुशी वाजपेयी, खुशी, दिस इज द मैम। चलो सुनो, देखो भिड़ा दिया ना, काम खत्म। चलो सुनो, ये भी अकेली थी, वो भी अकेली थी। क्या समझे? इनको मिला दिया, खुश हो गई। अब आधे एक घंटे के परपंच स्टार्ट। चलो चलो मौसी, हाँ चलो सुनो सुनो सुनो। इधर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब। अभी तो करो आयन नहीं रहे। जैसे कुछ पूछो खड़े होकर, सर आयन नहीं रहे, अब कैसे आएंगे? खड़े हो भैया। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब। क्या है सर? बिल्कुल सही, ताली बजाओ। बस 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 बस, इतनी तेज ताली ना हो जाए प्लास्टर छूट जाए। मैं अच्छा, बहुत बढ़िया, गुड। तुम खड़े हो दीदी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब। पीछे कहा तो बताइए ना, कहा बता जल्दी। तुम बताओ दीदी। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हेल्पिंग वर्ब। हेलो हेलो, हाँ खड़े। ही का पॉजेसिव, ही जी, बैठो। सी का पॉजेसिव, बहुत बढ़िया, बैठो। दे का पॉजेसिव, देन ना, देन, देम, पॉजेसिव देम होता है। जब पूछू का बताओ। देर आ रही, देर। बैठो। तुम खड़े और दीदी। पास्ट इंडिफिनिट हेल्पिंग वर्ब। डोंट करिंग लड़ाई।
डिड, बैठो। पास्ट इंडेफिनिट की नहीं, मेन वर्ब, मेन वर्ब। पास्ट कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब। बैठ जा दो जने, काहे तुमका सबका फांसी चढ़े हैं, बस बैठो। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब। आए पास्ट परफेक्ट दूसरे वाले टेबल का तीसरा वाला सेंटेंस टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर इंडेफिनिट की है ये सब एकदम क्या तुमको नहीं याद है? बैठो, तुमको भी नहीं याद? बैठो, कोई नहीं बैठो। आज कहा था ना सुन लेंगे, और आज ये क्लास हम किसी और के हाथ में सुपुर्द कर देंगे। क्या करेंगे? ऐसा हो सकता है, अभी देखना है, देख लेते हैं, चेक करते हैं। जब बटुई में चावल बनता है भगोने में, तो देखते हैं थोड़ी देर जब पकता है तो कहा पूरे में हाथ डाल के देखा तो कहा कितना पाक है। एक ठो ऊपर से निकाला, चेक किया, पका है तो सब पका है। तो हमने इसमें चेक किया, नहीं सुना पा रहे हैं तो बेकार है। फिर तुम खड़े हो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब, सी का पॉजेसिव, पक्का पता है, बात मत करना, बैठो। सी का ऑब्जेक्टिव, ये सब हम पहले से जाने थे, आधा भूषण लपेटे वाला ऐसे हो गया। बैठो। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब, शैल विल या शैल। बैठो, तुम खड़े हो। यू का पॉजेसिव, थर्ड पर्सन, मार देगे कंटा तो झन्ना जाओगे। क्या झन्ना जाओगे? क्या देख रहे हो कैसा मजाक करते हैं हम? ये मजाक नहीं है, ये सीरियस होकर बता रहे हैं, हंस नहीं रहे जिस चक्कर में हो तुम। बताओ जल्दी बताओ, क्या पूछा हमने आपसे? फर्स्ट पर्सन नहीं, पर्सन होता है, थर्ड पर्सन पूछा है। हाँ रुके रहो, किसी और से पूछो तो दूसरे के जी का आवत होकर पेट नहीं लगा। सर जी हम बताइए, जल्दी बताइए, रुकिए रहा 2 मिनट, नहीं आते तुमको? खड़े, तुम खड़े हो। थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, यू योर। ठीक, ऐसे से करके क्या करते हो? पास्ट कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर परफेक्ट पहचान, पहचान हिंदी वाली पहचान बताना है। फ्यूचर के लिए रह चुका नहीं, चुका होगा, चुकी होगी, चुके, रह लगा दोगे तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक, बैठो। अभी कौन कौन बच्चा सुनाने को? फर्स्ट पर्सन, पास्ट कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब,
वेयर ना कहो, वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब पहचान। वर्ब की फॉर्म। पास्ट परफेक्ट पहचान। हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म हेड। मेन वर्ब की थर्ड नहीं होता है, थर्ड। और किसी को याद है? लेकिन एक बात बताएं, हम संतुष्ट नहीं हैं आप लोगों के याद करने से। आज अच्छे से पढ़ाए हैं तो हम आपका ट्रांसफ़र कर दें बैच। फिर अभी एक हफ्ता सिखाएंगे, फिर कुछ नहीं सीख पाओगे। जब जानते हो कि हम नहीं पढ़ा पाते ढंग से तो क्यों हमसे पढ़ते हो? है कि नहीं? तो यही तो तुमका समझ में नहीं आओगे। हम पढ़ा लेते इसलिए तो आप लोग सुना नहीं पाते हो। खड़े हो भैया अनिल। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पहचान। ओ भैया रुके रहो। जिन वाक्यों के अंत में क्या आता है? अब हमें चक्कर आ जाए। तुम दो नहीं उत्तर बता चुके हो हैं? वो पहले वाला नहीं, बाद वाला। ठीक। गड़बड़ा दिन है वो, कुछ ने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। गड़बड़ा दिन हो का कहो। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और आगे पीछे जो हम बता चुके हो। रहा है, रही है, रहे होंगे, आज सब आते हैं, ऐसे सेंटेंस को फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंस कहते हैं। और क्या बता सकता है? इन्होंने इसमें क्या छोड़ दिया? निश्चित होता है। कोई बात नहीं बैठो। तो अब आज से यानी आज हमारा लास्ट दिन था आपकी बैच का। कल से आपको मैम देखेंगे। नहीं, अब कोई चीप ही नहीं करेगा, चुप रहो शांति से। ये बैच कल से मैम पढ़ाएंगी। क्या सुने? क्या मैम ख़राब नहीं पढ़ाती, अच्छा पढ़ाती हैं। बस हमारी जितना चिल्लाती नहीं है वो आराम से पढ़ाएंगी। सुने? और कल से आपको उन्हीं से पढ़ना है। हम चिल्ला के देख लिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा तुम लोगों के ऊपर। पहली तो बात, किसी का कहीं नमाज है, फातिया है, रोज़ा है, वहाँ भाग जाइए। कहाँ इफ्तारी हुई तो वहाँ चले जाइए। गेहूँ कटत हुई तो भूसा ढोए चले जाइए। और के बाद लौट गए हैं तो पूछो तो कहें आए नहीं थे। आए नहीं तो तुम्हारी आरती उतारे हम तो आए थे, हम तो पढ़ाए थे। देखो देखिए होगा हुआ। कितने लोग चाहते हैं सर ट्रांसफ़र कर दीजिए? बड़ा अफसोस है क्या? बड़ा अफसोस है ना? लेकिन अफसोस हमका पता रहा तुमका अफसोस हो जी। चलो सुनो, नहीं ना पढ़ाएं क्या? अच्छा एक काम करो, ये आज कौन सा दिन है? जंगलवार कि मंगलवार? हंसासे हो बैठे, रोआसे हो बैठे। ध्यान सुनो हमारी बात। मंगलवार अभी कितने दिन बचे हमारे पास इस सप्ताह में? संडे छोड़ के 4 दिन। बुध बृहस्पति शुक्र शनि, 4 दिन में सब कंप्लीट कर पाओगे? यस सर, बोले तो बड़े उस्ताद हो। कितने लोग हमसे वादा कर रहे हैं कि सर वादा है, वादा तोड़ेंगे तुमको, वादा है, वादा तोड़ेंगे तुमको?
हाथ ऊपर करो। दीदी हेलो, शिवानी दीदी पीछे, हाथ ऊपर करो। कितने लोग कह रहे हैं सर 4 दिन के अंदर अंदर सब कुछ ओके करके सुना देंगे? हेलो फातिमा दीदी, वो हाथ ऊपर करो। कितने लोग सुना देंगे भाई? पक्का? तो आपके पास केवल 4 दिन का समय है। क्या? बस 4 दिन के बाद संडे को टेस्ट होगा, और मंडे से अगर बिना पूछे और बिना समझे, ठीक, कोई दिक्कत? अच्छा छुट्टी चाहिए ईद की? तो जाइए, छुट्टी हो गई ईद की, जाओ जाओ बना आना, जाओ। बस 2 महीने की ईद की छुट्टी है। सुने, खूब कस के कचर के सेवई खाओ तुम 2 महीना। जब सेवई को उल्टी हुए लगे तो आए वापस। चलो, ईद कब है? ईद कब है? शनिवार को। तो चलो हम अभी बता दे रहे हैं, शनिवार को छुट्टी है ईद की। अच्छा, और अब शनिवार को जब ईद खाओगे, मतलब ईद में छुट्टी खाओगे, मतलब ईद में सेवई खाओगे, तो कुछ सेवई तो बच जाएंगी ना संडे वाली, तो एक दिन और खा लेना, एक दिन और खा लेना। कुल मिला के मंडे को आना, ठीक? सैटरडे संडे को कोचिंग आपकी बंद रहेगी। ओके, कोई दिक्कत? चलिए चलो अब शुरू करते हैं। भाई मेरे देखो, आप लोग थोड़ी सी अपनी जिम्मेदारी समझ लीजिए। क्यों लूलू बन के बैठे हो? क्यों? आखिर दिक्कत कहाँ पे आ रही है? अब तक ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ाया मैंने, बोलो। केवल सिंगुलर प्लूरल पढ़ा दिया, पर्सन पढ़ा दिया, सब्जेक्टिव पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव पढ़ा दिया, बोलो। सेंटेंस के बारे में बता दिया कि अगर काम का होना पाया जाता है पॉजिटिव, काम का नहीं होना पाया जाता निगेटिव, और अगर प्रश्न पूछा जाए शुरुआत में क्या हो तो इंट्रोगेटिव, क्या के साथ नहीं हो तो, और अगर वही क्वेश्चन वर्ड बीच में पहुंच जाए तो डबल इंट्रोगेटिव, और उसी क्वेश्चन वर्ड जो बीच में पहुंच गया उसके साथ नहीं आ जाए तो। आप नहीं बोल रहे हो, आपने पढ़ा नहीं इसलिए ना, कोई बात नहीं, तुमको सिखा देंगे धीरे धीरे। कल से आगे बैठना। अच्छा हाँ, और कोई दिक्कत? चलो तो सुनो, अब एक बात बताइए, कितने लोगों को सब्जेक्ट नहीं याद है? ईमानदारी से बताना कि सर सब्जेक्ट नहीं याद है। नहीं याद है? टेबल है आपके पास? नहीं याद है तो बताने के बाद हंस काहे रही हो? कोई बड़ा तीर थोड़ा ना मार दियो, शर्म करो, शर्म। क्या समझे? शर्म नहीं आई? नहीं याद है आपको? टेबल आपके पास है? कब याद होगी? याद हो जाएगी। कब याद होगी? तेज बोलो, यहाँ कोई कुछ कहेगा नहीं, ठीक? मंडे को याद हो जाएगी। चलो सुनो, अब हम क्या करते हैं, अपनी तीनों टेबल को एक बार में हम एक्सप्लेन करते हैं। कौन कौन सी? समय देखो जरा, 4:30, मतलब हमारे पास 30 मिनट है पूरा। किस 4:40? कोई बात नहीं, 20 मिनट में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। 20 मिनट में तुमको हम मंगल ग्रह पर पहुंचा सकते हैं। कहाँ पे? रॉकेट लगा के। चलिए सुनिए भैया, एक बात बताइए, कितने लोगों को पता है कि सर टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं? टेंस मुख्यतः कोई दिक्कत किसी को? नहीं समझ में आ रहा? तो टेंस मुख्यतः क्या होते हैं? कितने होते हैं? 3 प्रकार के। कोई दिक्कत किसी को? कितने लोगों को पता है कि सर किसी भी टेंस का पहला पार्ट, बोलेगा कोई नहीं, पहला पार्ट इंडेफिनिट होता है? पता है ना? रुकिए रहो, हाँ थके हुई हो ना, जल्दी नीचे रख लियो, ऊपर करो। किसी भी टेंस का पहला पार्ट इंडेफिनिट होता है। तो अगर प्रेजेंट का पहला होगा तो हाथ नीचे करो। मेरे भैया, अगर आपको आज तक का जो कल तक का पढ़ाया गया है शीट में अगर नहीं याद हुआ है तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप अंग्रेजी सीख पाएंगे। यहाँ पे हम नहीं सिखा पाएंगे, बात खत्म, काम खत्म। अगर आपको जितना अब तक पढ़ाया गया है वो सब बढ़िया से कंठस्थ है तो आपकी अंग्रेजी कोई रोक नहीं सकता। आपकी अंग्रेजी ओके है, समझो अंग्रेजी ओके है। अगर याद नहीं है तब आपका
फ्यूचर भी अब खतरे में है। क्या है? फ्यूचर टेंस क्या है? अब आपका फ्यूचर टेंस खराब कर देंगे। क्या करेंगे? खराब कर देंगे। ध्यान सुनिएगा, कुछ ने लूलू बन के पढ़े आवत हैं, एकदम लूलू। कैसे? ओ काका सही तन के बैठो। हाँ सुने, अब देखो इधर ध्यान से। ठीक, कितने लोगों को पहचान याद है? याद है पहचान? किसको किसको पहचान याद है? पक्का? बताओ जरा पहचान, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान। इंडेफिनिट है या लिखा है? तो हैं, मैं पढ़तो हैं। हाँ बैठो। हम तो रोज़ो हैं। क्या है? हम तो रोज़ो हैं सर। हम तो में तो आया है सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्या है पहचान बताओ? ता है ते है। इतनी आपकी आवाज़ में दम होनी चाहिए। अच्छा समझे? चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो। लूलू बन के जो कोई कही ता है ती है ते है, माना नहीं जाएगा। बैठो, तुम बताओ प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान। सुनाई नहीं पड़ा हमको? नहीं सुनाई पड़ा। ता है, जो तुम लोगों का फन है, फन ऐसे फैलाओ करो। ता है, ती है, ते है। बैठो, तुम बताओ। चोंच फैलाओ थोड़ा सा। बहुत बढ़िया। तुम बताओ, तुम बताओ, बैठे बैठे बताओ। आए हाँ तो नहीं मारेंगे व्यक्त। तेज तेज बोलो दीदी तुम। तो है नहीं होता है, हम घर जातो हैं। बैठो, तुम बताओ। और थोड़ा तेज। क्या बात है, एक बार और तेज। कितना खुश रहती है दीदी ये, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, गुड। खुश रहा करो ऐसे ही। तुम जी पहचान बताओ फटाक से। ये बात अत्तेज ने गलत बताई ना, हम तो सही बताऊँ भाई। इतने लोग सही बता रहे थे। हाँ प्रेजेंट आएगा, हो आएगा ना। रहा हो रहा हो रहा हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान नहीं बताई मैंने। क्या आएगा इसमें लिखा? आप तो बता दो। ता है ती है ते। बैठो बैठो, पीछे बताओ दीदी। लक्ष्मी दीदी, हाँ बताओ। ता है ते है। तेज बोलो। बैठो। फिर से और थोड़ा चूड़ी कसो। हाँ उल्लियो थोड़ा, एक बार और तेज बोलो, तेज। मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा तेज बोलो, तेज तेज। ता है ती है। चुप, बैठो। तुम बताओ। हाँ अब ठीक है, ये रोजा है लेकिन दम लगा इन्हें पूरी। तुम बताओ। तुम बताओ। हैं? तुम बताओ। ता है ती है ते है। बैठो, तुम बताओ शिवानी, तुम बताओ।
ताहती हैं, बैठो। याद हुआ? अतना हल बुला लियो, पूछो ना भाई, पूरा पिंड रोक कर दियो है। इधर सुनो, हेल्पिंग वर्ब किसी को याद है? अरे धीरे धीरे धीरे। ठीक। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग? पक्का? प्लूरल के साथ? पक्का? पॉजिटिव को? पॉजिटिव में नहीं लगता ना? पॉजिटिव में आपको ये भी बताएगा। सुनो सुनो सुनो, पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं लगता तो पॉजिटिव सेंटेंस में एस या एस का प्रयोग होता है। याद आया? कहाँ पे एस, कहाँ पे यस? एस, एस एस, सी एच, टी एच, एक्स और वो, इनके साथ क्या लगेगा? बाकी सबके साथ कोई दिक्कत नहीं? समझ में आया? पक्का? सुनो इधर, तो फिर आगे का खिलवाड़ खत्म कर रहे हैं हम। एक बात बताओ, किसी भी टेंस के इंडिफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म। चाहे वो प्रेजेंट का इंडिफिनिट हो, चाहे वो पास्ट का इंडिफिनिट हो, और चाहे वो फ्यूचर के इंडिफिनिट हो, अगर अपनी हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा, कैसे? अगर अपनी हेल्पिंग के साथ आएगा तो फर्स्ट फॉर्म। क्या आएगा? धीरे धीरे बुलाएगा। एक सेकंड, एक मिनट, एक घंटा इधर खड़े बैठे दियो। टाइम तो नहीं हो रहा है हमारा। एक चीज़ मैं देखता हूँ, पूरा हम रिकॉल करा देंगे, उसके बाद ही यहाँ से हिलें डुलेंगे। अच्छा, मेरी बात ध्यान सुनो, हम यहीं खड़े होकर बताते हैं, तुम लोग ध्यान सुनिएगा, हम थोड़ा आराम से बताते हैं। क्या तुम लोग नहीं बोलोगे? लेकिन तुम लोग नहीं बोलोगे, ध्यान सुनो। तो कहाँ पे पहुँचे हम लोग? हमने कहा था तुम लोग नहीं बोलोगे, तो कहाँ पे पहुँचे हम लोग? ध्यान सुनिएगा। प्रेजेंट नीड में पहुँच गए, डू डज की हेल्पिंग वर्ब लगा ली, डू डज के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा ली। पॉजिटिव में डू डज का प्रयोग नहीं होता है, इसीलिए हम एस या एस का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? तुम लोग नहीं बोलोगे, एस या एस का प्रयोग करते हैं। और जो एस, जो ई एस होता है वो लगता है जिन वाक्य, मतलब जिन वर्ड्स के लास्ट में एस, एस एस, सी एच, टी एच, एक्स और ओ आता है, उनके साथ हम क्या लगाते हैं? ई एस लगाते हैं। ठीक। बाकी बचे हुए सबके साथ एस लगाते हैं। माँ बुला से कुछ ने। और अगर हेल्पिंग वर्ब यूज हो गई, क्या? अगर हेल्पिंग वर्ब यूज हो गई तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। ठीक। दूसरे पे पहुँचेंगे हम लोग। और पहचान तो पता है, ताहती हेते हैं, पूरा क्लास ताहती हेते हैं करा। दूसरा जो हमारा होता है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। क्या होती है? इज, एम, आर। और पहचान होती है रहा है, रही हैं, रहे हैं। ठीक। और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है इज, एम, आर। इज लगता है ही, शी, इट नेम के साथ। इज लगता है ही, शी, इट नेम के साथ। और आई के साथ सदैव एम का प्रयोग होता है। आई के साथ सदैव एम का प्रयोग होता है। और वी, यू, दे के साथ, वी, यू, दे के साथ आर का प्रयोग होता है। ठीक। पहचान भी बता दिए, हेल्पिंग वर्ब भी बता दिए। रह गई मेन वर्ब की फॉर्म। तो मेन वर्ब में हमेशा अगर आपको भूल से भी, ओ दीदी, अगर कहीं पर भी भूल से भी आपको कॉन्टिन्यूअस सुनाई पड़े, क्या सुनाई पड़े? कॉन्टिन्यूअस, तो एनजी फॉर्म लगेगी। ठीक। तीसरे में पहुंचते हैं जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट। क्या नाम है? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की जो पहचान होती है चुका है, चुकी हैं, चुके हैं। ठीक। हेल्पिंग वर्ब लगती है हैज, हैव। क्या लगती है? हैज, हैव। पहचान भी हो गई, हैज, हैव भी हो गया। हैज लगता है सिंगुलर के साथ, हैव लगता है प्लूरल के साथ। कोई दिक्कत किसी को? बोलो। सिंगल परफेक्ट है अगर बिना कॉन्टिन्यूअस के, अगर सिंगल परफेक्ट है बिना कॉन्टिन्यूअस के, समझ रहे हो नहीं? अगर सिंगल परफेक्ट है बिना कॉन्टिन्यूअस के तो फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक। क्या लगती है? मेन वर्ब की। तो बोलो अब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे अभी पास्ट परफेक्ट में जाओगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट में जाओगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बोलो। अब उसके बाद जाएंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। किस में जाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। हमने आपसे बताया कि दूसरे की पहचान और चौथे टेंस की पहचान सेम होती है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान सेम होती है, खाली समय का फर्क होता है। किसका? समय का फर्क होता है। एक बात बताओ, अगर समय का फर्क होता है, किसका? समय का, तो उस पहचान बनेगी रहा है, रही हैं, रहे हैं प्लस समय।
हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब लगती है, पता है क्या है? हैज़ बीन, हैव बीन। क्या लगती है? हैज़ बीन, हैव बीन। और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। क्यों? क्योंकि सर अगर कॉन्टिन्यूअस आ जाता है तो फॉर्म कौन सी लगती है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म। कोई दिक्कत? फिर चलते हैं अपने पास्ट इंडिफिनिट पर। किस पर? पास्ट इंडिफिनिट की पहचान होती है ता, था, ती, थी, ते, थे और प्लस आ, ई, ए की मात्राएं। क्या? ता, था, ती, थी, ते, थे और आ, ई, ए की मात्राएं। और हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो डिड लगती है, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग नहीं होता है। जिस तरीके से प्रेजेंट इंडिफिनिट में डिड का प्रयोग नहीं होता पॉजिटिव में, वैसे ही पास्ट इंडिफिनिट में भी डिड का प्रयोग नहीं होता है। वहाँ पे एस सी आई एस लगता है ना, यहाँ पर एस लफड़ा वाला नहीं। यहाँ पे क्या है ना, डिड हटा के मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। क्या करेंगे? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट, सॉरी पास्ट इंडिफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग नहीं होता है। क्या लगता है? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। बोलो क्या लगाते हैं? सेकंड फॉर्म, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। समझ में आया? बोलो भैया। अब हम आगे बढ़ेंगे। कहाँ बढ़ेंगे? आगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस पर। कहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज वर्ब। क्या होती है? पहचान होती है रहा, था, रही, थी, रहे थे। क्या होता है? कोई दिक्कत किसी को? और एक बात बताओ, अगर आपको हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब लगाना है तो वाज किसके साथ लगता है? ही, शी, इट, नेम और आई। क्या? समझ में आया? आई के साथ भी वाज लगता है। बोलो। बचा तुम्हारे पास क्या? वी, यू, दे। क्या बचा? इसके साथ क्या लगेगा? वर। समझ गए? यहाँ सिंगुलर प्लूरल वाला लफड़ा नहीं देखना है। ही, शी, इट, नेम, दे, ही, शी, इट, नेम और आई, इसके साथ वॉज लगेगा। बाकी बचा क्या? वी, यू, दे, इसके साथ वर लगेगा। ठीक। और अगर फॉर्म की बात करेंगे तो कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एनजी फॉर्म। फिर हम चलेंगे पास्ट परफेक्ट पर। कहाँ चलेंगे? पास्ट परफेक्ट की पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे। हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। क्या होती है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या? मेन वर्ब की उसके बाद हम जाएंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पर। कहाँ जाएंगे? उसमें पहचान होती है रहा, था, रही, थी, रहे थे प्लस समय। हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन। मेन वर्ब की फॉर्म लगती है एनजी। कोई दिक्कत? फिर हम पहुंचेंगे फ्यूचर इंडिफिनिट में। कहाँ पहुंचेंगे? फ्यूचर इंडिफिनिट की पहचान होती है गा, गी, गे। क्या? वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आएगा। जैसे मैं गांव जाऊंगा। क्या? मैं अपने गांव जाऊंगा। मैं पढ़ूंगा, मैं खेलूंगा। सुने? गा, गी, गे आ रहा है नहीं? तो ये होती है पहचान। और अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब लगती है सैल विल। क्या? क्या लगती है? सैल विल। अब कहाँ पे सैल, कहाँ पे विल? आई वी के साथ हमेशा क्या लगता है? सैल। आई वी के साथ, बाकी सब के साथ विल। लेकिन अगर किसी भी वाक्य में बाध्यता आ जाए, वादा आ जाए, धमकी आ जाए, सुने, अवश्य आ जाए, कोई जरूरी शब्द आ जाए, तो फिर पलट देना। तो फिर सुने क्या करोगे? पलट दोगे। आई वी के साथ फिर सैल नहीं लगेगा। क्या लगेगा? आई वी के साथ विल, बाकी सब के साथ सैल। उल्टा कर दोगे। ठीक। ये काम सब में करना है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी, फ्यूचर परफेक्ट में भी, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी। कोई दिक्कत? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो जो उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है सैल बी, विल बी होती है। क्या होती है? सैल बी, विल बी। पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। बोलो। और कॉन्टिन्यूअस जो होता है, जो कॉन्टिन्यूअस होता है, फॉर्म कौन सी लगती है? आईएनजी फॉर्म। कौन सी? आईएनजी फॉर्म। कोई दिक्कत किसी को? फिर जाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में। कहाँ जाएंगे? फ्यूचर परफेक्ट की पहचान होती है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। पहचान होती है। अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो होता है शैल हैव, विल हैव। शैल हैव, विल हैव। और शैल हैव, विल हैव वैसे ही लगेगा जैसे हमने बताया। आई वी के साथ शैल हैव, बाकी सबके साथ विल हैव। वादा, धमकी, बाध्यता आ जाएगा तो उल्टा कर देना। आई वी के साथ विल हैव, बाकी सबके साथ शैल हैव। कोई दिक्कत? लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या? दूसरे की चौथे की पहचान सेम होती है। क्या? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस समय। बोलो। फॉर्म लगेगी आईएनजी। फॉर्म लगेगी। हेल्पिंग वर्ब होती है शैल हैव बीन, विल हैव बीन। कोई दिक्कत किसी को? ये हो गया। अब मेरी बात ध्यान सुनो। सबके पास सारी शीटें हैं, सब्जेक्ट की, पर्सन की, सब्जेक्टिव की, पोजेसिव की, ऑब्जेक्टिव की, सेंटेंस के बारे में बताया था उसकी, और तीनों टेबल, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की टेबल। इतना कंप्लीट होना चाहिए सबका। अच्छा,
अगर कंप्लीट नहीं है क्या, अगर कंप्लीट तो दिक्कत हो जाएगी क्या, तुमको भी दिक्कत होगी हमको भी दिक्कत होगी। भाई मेरे अब रिक्वेस्ट है यार, हाथ जोड़ के, जितने भैया दीदी मुन्नी हो रही हो सबसे हाथ जोड़ के विनती है, सुने, वोट नहीं मांग रहे हैं छा कि हाथ जोड़ के वोट नहीं मांग रहे हैं, वोट ये आपकी जिम्मेदारी है, क्या है, सुने। तो आज आखिरी दिन है बस, कल से पक्का लपड़ा देंगे, कल से लपड़ा देंगे, क्या करेंगे, समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, अभी कितना समझ गया देखो 457। चलो 3 मिनट में हम और कुछ देख लेते हैं। आज की शीट है ना सबके पास, निकालो। भाई मेरे चक्कर आने वाला है, मुझे इतना अजीब लग रहा, थकान फील हो रही, लेकिन तुम लोग नहीं मानोगे। देखो मिला है ग्रेवयार्ड, क्या आज की देखो, पिछली वाली नहीं। ओ भैया थक गए हो का, जमाई ले लागे हो, लेट जाओ आराम से, ले आटो। ग्रेवयार्ड क्या लिखा है, आपको पता है ग्रेव मीन्स क्या होती है, कब्र, ग्रेव मीन्स कब्र, और ग्रेवयार्ड मीन्स वहाँ जितने लोग भी वहाँ लेटे हैं, सो रहे हैं, वो आंगन है, क्या है, उसे बोलते हैं ग्रेवयार्ड। क्या बोलो मुझसे, डेराव नहीं है, परेत नहीं है, अच्छा आगे। ग्रेवयार्ड मीन्स पाकिस्तान नहीं, कब्रिस्तान, पाकिस्तान लिखा क्या लिखा है, पिंच, बगल में बैठे हो ना, काट लो, पिंच मीन्स चुटकी। नोवाइस, नौसिखिया, नई साइकिल सीखते हो ना, डग लेके चलते हो तो क्या हो आप, नोवाइस मीन नौसिखिया, क्या अपने घर में जाके बता रहे नोवाइसे होगा एकदम। आगे रिपेंट, पछताना, रिपेंट मीन्स पछताना, क्या जान दो ना, पछताना कैसे, पछताना कोई काम करने के बाद पश्चाताप होना, गिल्ट फील होना। ऑपरेट, संचालित करना, क्या आप मोबाइल चलाते हो, संचालित करते हो, ऑपरेट करते हो, कंप्यूटर चलाते हो, ऑपरेट करते हो, सुने नहीं समझे। जैसे यहाँ पे कोई आदमी खड़ा हो जाए, बार बल्ब जलाए बुझाए तो क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, क्या है। अब इधर जैसे यहाँ पे पूरा स्टाफ है पढ़ाने वाला, है ना, तो ऑपरेट ही तो कर रहे हैं पूरे कोचिंग को, संचालित कर रहे हैं ना। आगे कम्युनिटी, समुदाय, जानते हो समुदाय क्या होता है, जैसे मान ली किसी गांव में एक ही कास्ट के लोग हैं, पूरे एक ही कास्ट के, तो समुदाय होता है, क्या होता है। जैसे मान लिया कि कोई जंगल है और उसमें पूरे शेर ही शेर भरे हैं, लेकिन शेर देखा ही नहीं होगा। एक चीज़ कॉमन देखा होगा इस समय, सांड देवता, देखे नहीं, खूब है ना। अगर एक ही जगह पे ढेर सारे इकट्ठे हैं तो वो क्या है, समुदाय है, क्या है, वो किसी न किसी का समुदाय है। आगे फिर दिया है स्टबन, जिद्दी, क्या तुम्हारे घर में जिद्दी बच्चे हैं कि नहीं, छोटे, स्टबन बोलते क्या, जिद्दी और घमंडी, स्टबन। प्राउडी मीन्स घमंडी होता है, प्राउडी मीन्स, स्टबन मीन्स जिद्दी, ठीक। आगे स्टिर, अफरा तफरी, कभी मेला गए हो, मारपीट हो जाता तो लोग भागे लागत ना, भगदड़ हो जाती है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको, स्टिर, अफरा तफरी, क्या। फ्लेक्सिबल, लचीला, फ्लेक्सिबल, देखो कभी रबड़, देखो रबड़ बैंड मिठाई के डब्बे में लग के आती है नहीं। अब तुम लोग तो खोपड़ी में लगाते नहीं रबड़ बैंड, तो तुमको पता नहीं है, उन लोगों को पता होगा, लेकिन इन लोगों को मिठाई की एग्जाम्पल दे रहे हो। घर में मिठाई का डब्बा आता है, उसमें लगी होती है, वही है रबड़ बैंड, वो लचकदार है, फ्लेक्सिबल है, क्या है, फ्लेक्सिबल, क्या है। कितने लोग इसमें डांस कर लेते हैं, खाली 2 लोग, 3 लोग कर लेते हो ना। तो जो कमर फ्लेक्सिबल होती है, वो भी लचक होती है, वो भी फ्लेक्सिबल होती है, ठीक। आगे ये भी कर लेते हैं क्या, किस लोग इसमें नागिन वाला कर लेते हैं, नागिन वाला, जब तक सांप ना निकल आओ तब तक। बीन कौन कौन बजा लेता है, बीन। अब बहुत जल्दी तुम लोगों को निमंत्रण देंगे, ठीक, सुने, बर्थडे में थोड़ा नागनी करी। आगे बात, हाँ सर जी, हाँ भैया। आगे
एवर्ट, क्या? टालना। एवर्ट मीन्स जैसे मान लिया आपसे कहा जाए कि कल याद करके लाना, आपने क्या कर दिया? टाल दिया, तो एवर्ट कर दिया। क्या किया? ओ भैया हेलो, आ रहा समझ में? पलथी मारे बैठो। सौर, स्पार्क मीन्स चिंगारी। कभी देखे हो तार जो कटे होते हैं, दो तार कटे होते हैं, जैसे छुआ हो तो निकलती ना, वो स्पार्क करता है। फिर आगे सौर, अंबिया खाए हो? क्या होती है वो? ऐसे काहे करो तुम है? सौर मीन्स खट्टा। आँखी मारो नाम का तो बता दिया सबसे जाहिर जी हो, तुम्हें घर में बता दिया फोन करके, तो हमका आँखी मारा थे। सुने आगे, मारे खो तो दोनों आँखी मारो, एक ना मारो। अच्छा आगे फिर एपिडेमिक, क्या? महामारी, एपिडेमिक। जैसे कोई ऐसे, सुनो सुनो, कोरोना आया था, बिल में घुसे थे कि नहीं तुम लोग? हम अहू रहे, ठीक। एपिडेमिक था, वो क्या था? देखा नहीं था? रोड पे कोई नहीं, खेत में कुछ लोग थे, द्वार पे कोई नहीं, घर में सब लोग थे। देखे थे नहीं? कितने लोगों को लॉकडाउन में मज़ा आ गया था एकदम, है ना? ना पढ़ना ना लिखना, खाली खाओ 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 और नीचे करो। हम तो मनाते हैं इधर, हम तो मनाते हैं कि एक बार फिर से आए और कभी हटबे ना करे। कोई टेंशन नहीं, ना कमाना नहीं पड़ेगा, खाना तो पड़ेगा। और मोदी जी फ्री राशन देंगे ही, उबाल उबाल के घुघुरी, क्या समझे? सकपहिता हैं? चना नहीं दे रहे? चना इनका फेवरेट है ना। चने क्या बनाते थे तुम? हाँ, चन्ना नहीं होता है, चना। आगे देखो, डिस्ट्रिक्ट माने पता है ना, जिला। रिलीजन, स्पाइसी खाते हो? क्या स्पाइसी क्या खाते हो? बर्फी? बर्फी में कौन मसाला परत है? डोसा। चलिए, हाँ श्रीमान जी, भगवान का धन्यवाद। यहाँ चले जाइए, आहिस्ता चलो, इसे मत भूलो, देर मत लगाना। जैसा आप चाहें, मुझे दोष मत दो। आपको कुछ और चाहिए? किराए के लिए खाली है। ये टॉयलेट नहीं है, ये टूलेट है। क्या है? टू अलग है, लेट अलग। अच्छा, क्योंकि सर जी टॉयलेट है ना, टॉयलेट नहीं है। क्या है ये? टूलेट। टूलेट मतलब किराए के लिए कोई चीज़ जब खाली होती है। कभी लखनऊ वगैरह जाओगे तो जो चीज़ खाली होती है किराए के लिए, उस पर लिखा था टू लेट। अब लखनऊ जाने के बाद ये ना देखे ना, सब कहीं टॉयलेट 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 टॉयलेट, वो टॉयलेट नहीं है, वह टू लेट। क्या? आगे पैराग्राफ फॉर रीडिंग, तुम्हारा नहीं क्या? द फर्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ बुक्स वॉज ऑब्जर्व इन इजिप्ट। मिला? आया कोई लेने? तो दोनों सब्जेक्ट पढ़े? तीनों? तीन ना, तीसरा नहीं पढ़े? कौन सा? कभी नहीं पढ़े? चलो, इजिप्ट विद पेजेस मेड ऑफ, मिला? पैपायरस लीव, मिला? और एनिमल skins and cover made of wood, but they were handwritten books. In the age of handwritten books, the task of writing was very laborious and took a long time for copiers to make other copies of one book. मिला? चलिए, आज के लिए इतना ही। मेरी बात ध्यान सुनो, रुको रुको, भागो मत। जो दिया गया है उसे तैयार करके आना। आगे कुछ भी पढ़ाने से पहले हमको इतना सुना दो, तब आगे चलेंगे, वरना हम बैच दूसरे को दे देंगे। बैठो पहले, बैठ बैठ। नमस्ते। सारे इसको सेव करो। तुम लोग बैठे रहो, तुम लोग एक फ़ोटो चाहिए, एक फ़ोटो लोग कम्युनिटी पोस्ट करना है, ठीक? यूट्यूब पे डालना ना तुम लोगों को।